अस्सलाम वालेकुम सर। आज हम जो है ना वो थोड़ी सी निमोनिक टाइप या देखेंगे कि बेसिकली किस एज पर ना बच्चों में कौन सी वैक्सीन लगाते हैं। तो मैं टू द पॉइंट बात करूँगी ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। अब देखो, अब ना इसको याद करने के तरीके में कि आप ना लिखो कि बर्थ बर्थ पे कौन सी वैक्सीन लगती है बच्चे को, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो आप चले जाओ नाइन्थ मंथ, ठीक है। 9वें महीने कौन सी वैक्सीन लगती है और फिर 9 का डबल कर दो 18 मंथ, ठीक है। तो 18, अब इस तरह से करके अब आपने ना बीच में जो है वो थोड़ा सा फिल करना है, जैसे 6 10 14, 6 10 14 और यहाँ पे जो है वो 15, ठीक है। 6 हफ्ते पे कौन सी लगती है, 10वें हफ्ते पे कौन सी लगती है, 14वें हफ्ते पे कौन सी लगती है और 15वें मंथ, ठीक है। तो ये इतने एज गैप, इतने डिफरेंस के बाद ना बच्चों को वैक्सीन लगती है। अब वैक्सीन लगती कौन सी है? बर्थ पे जो वैक्सीन लगती है ना वो है भाई OB, ठीक है। लाइक इसको ऐसे कर लो OB, ठीक है। तो ओ से अब आपको एक तो आपको पक्की याद होगी ना, जो भूलनी नहीं चाहिए, वो क्या है? BCG, ठीक है। तो BCG तो आपको पता है, BCG स्कार भी हम चेक करते हैं, मतलब शोल्डर पर ना बच्चे के कि BCG स्कार बना हुआ है कि नहीं, आपके भी होगा। तो अब BCG, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास O है, इससे क्या बना? OPV, ठीक है, ऑरल पोलियो वैक्सीन। और जो दूसरा B है उससे क्या बना हमारे पास? HBV, ठीक है। कितनी हो गई हमारे पास? 3 हो गई, ठीक है, हमारे पास बर्थ की। अब जो 6 10 14 है ना, इनका जो मैंने कहा था ना, इनकी ना मिलती जुलती वैक्सीन है, एक जैसी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो छठे पे लगती है ना वो एक है पेंटावेलेंट वैक्सीन, ठीक है। पेंटावेलेंट के बाद ना हमारे पास है न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। ये पेंटावेलेंट तीनों में आती है। पेंटावेलेंट छठे पे भी लगती है, 10वें पे भी लगती है, 14वें पे भी लगती है, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट 5 वैक्सीन होती है इससे मिली हुई। न्यूमोकोकल वैक्सीन में PN नहीं लिख रही हूँ इसका, ठीक है, न्यूमोकोकल वैक्सीन। और उसके अलावा जो है वो हमारे पास कौन सी है? जो OPV, ठीक है, OPV, ठीक है। ये भी रिपीट हो रही है, डोज इसकी ज़ाहिर डिफरेंट होगी। और ना बच्चों में डायरिया भी करता है रोटा वायरस, तो उसकी ना हम 6 और 10 हफ्ते यहाँ पे लगा रहे होते हैं रोटा वायरस की, ठीक है। 14वें हफ्ते नहीं लगती, 14वें हफ्ते इसकी जगह IPV लग जाती है। IPV जो है ना वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। अब आप इसको याद करने का देखो, पेंटावेलेंट वैक्सीन 6 10 14 तीनों में लगा दी, ठीक है। न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है वो भी हमने 6 10 14 मतलब तीनों में लगा दी, ठीक है। और OPV वो भी 6 10 14 तीनों में लगा दी। रोटा वायरस जो है वो 6 10 में लगाया और IPV जो है वो 14 पे आया। अब ना इनकी डोजेज जो है ना उसका नंबर इस तरह से कर लो, पेंटा 1 10वें हफ्ते पे लगा रहे हैं तो पेंटावेलेंट 2 लगेगी, और 14 पे लगा रहे हैं पेंटावेलेंट 3 लगेगी। इसी तरह इसके साथ भी 1 2 3 कर लो, ठीक है। और ये जो है वो यहाँ पे जो हमने लगाई थी बर्थ पे वो 0 थी, बिल्कुल पैदा होते साथ ही लगाई थी। तो अब जो 6 10 और 14 पे लगा रहे हो ना, उसके साथ 1 2 3 कर लो। रोटा वायरस के साथ 1 और 2 आ गया, लेकिन थर्ड इसका है नहीं। और IPV जो है ये फर्स्ट टाइम लगाई है ना आपने, इसका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके साथ जो है ना सीक्वेंस तैयार हो गया। 9th मंथ पे जो आप लगा रहे हो ना और 15th पे जो लगा रहे हो ना, ये होती है मीजल्स की, ठीक है। 9th और 15th पे क्या होती है? मीजल्स की वैक्सीन लगती है। तो 9th पे जो है वो मीजल्स 1 आ जाएगा, और जो 15th मंथ पे आप दोबारा मीजल्स के लगा रहे हो वो मीजल्स उसके साथ 2 लिख दो। अब यहाँ पे 2 और याद करनी है आपने, ठीक है। एक तो हमारे पास IPV 1 जो है वो 14 पे लग गई थी ना, एक ही डोज लगी है ना उसकी, तो 9th मंथ पे उसकी दूसरी डोज लगेगी। और जो TCV है वो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और 18th मंथ पे सिर्फ DTP होता है। DTP जो है वो क्या है? इसमें डिप्थेरिया, टेटनस और पर्टसिस, ये 3 होती हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये आसान है थोड़ा याद करना कि बर्थ 9th और 18th मंथ, फिर इसके बाद 6 10 14 और 15 बर्थ पर जो है वो हमारे पास लगी OB, यानी OPV की लगी, HPV BCG की लगी। अब 6 10 14 में सारी सिमिलर है, पेंटावेलेंट न्यूमोकोकल OPV सब में लगेगी। और 1 2 3 कर लेना। और उसके बाद रोटा जो है वो पहले 2 में लगती है, और जो 14वां हफ्ता है उसमें IPV लगती है। अब 9 और 15 इन दोनों में मीजल्स लगती है, और 9th में जो है वो IPV ऊपर 1 जो है वो 14वें हफ्ते में लगाई थी, तो उसकी सेकंड डोज जो है वो 9th मंथ पे लगती है। 18 मंथ पे DTP लग रही होती है, ठीक है।